क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों के। इसके पहले आप पॉजिटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव सुने थे, जिसमें से क्या लगा यहाँ पर आंसर दिया जाता था एस में। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि डू यू वेक अप अर्ली, क्या तुम सुबह जल्दी जगते हो। तो इसमें आप पॉजिटिव वाला आप आंसर देते थे एस आई वेक अप अर्ली, हाँ मैं सुबह जल्दी जगता हूं। बट यहाँ नेगेटिव सेंटेंस आपका हो रहा है, क्या हो रहा है नेगेटिव। तो यहाँ पर आप बोलेंगे नो आई डू नॉट वेक अप अर्ली, नहीं मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस आइए यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि व्हाई डू यू नॉट वेक अप अर्ली, तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो। व्हाई डू यू नॉट वेक अप अर्ली, तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो। इसका आंसर क्या देंगे आप, बिकॉज आई स्लीप लेट, बिकॉज आई स्लीप लेट। इंग्लिश स्पोकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ के लिए, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट टाइम जब किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ वर्ड या पूरे सेंटेंस आपको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करने से आप बेहतर अपने आप को फील करते हैं और सामने वालों को भी लगता है कि एजुकेटेड पर्सन या बेस्ट लेवल का व्यक्ति है, और साथ साथ उसके बिहेवियर बेहतर होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग जरूर सीखिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप इस सेंटेंस को लिख करके लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही उपयोगी सेंटेंस हो रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू ब्रश योर टीथ डेली, डू यू ब्रश योर टीथ डेली, क्या तुम रोज दांत साफ करते हो। नो आई डू नॉट ब्रश डेली, नो आई डू नॉट ब्रश डेली, नहीं मैं रोज दांत साफ नहीं करता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है व्हाई डू यू नॉट ब्रश डेली, व्हाई डू यू नॉट ब्रश डेली, व्हाई डू यू नॉट ब्रश डेली, तुम रोज दांत क्यों नहीं साफ करते हो। बिकॉज आई फॉरगेट समटाइम्स, बिकॉज आई फॉरगेट समटाइम्स, क्योंकि मैं कभी कभी भूल जाता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर डू यू क्या, डू यू टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, डू यू टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह नहाते हो। डू यू टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह नहाते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है नो आई डू नॉट टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, नो आई डू नॉट टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, नहीं मैं सुबह में नहीं नहाता हूं। सुबह में नहाने के लिए बोलेंगे टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हैं when do you take a bath, when do you take a bath, तुम कब नहाते हो। when do you take a bath, तुम कब नहाते हो। इसका आंसर हो जाएगा I take a bath in the evening, I take a bath in the evening, मैं शाम को नहाता हूँ। I take a bath in the evening। नेक्स्ट सेंटेंस आइए विलेज एंड फील्ड एरिया में यानी गाँव में बोले जाने वाले सेंटेंस कैसे। डू यू गो टू द फील्ड डेली, डू यू गो टू द फील्ड डेली, क्या तुम रोज खेत जाते हो। नो आई डू नॉट गो टू डेली, नहीं मैं रोज खेत नहीं जाता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन डू यू गो टू द फील्ड, व्हेन डू यू गो टू द फील्ड, तुम खेत कब जाते हो। व्हेन डू यू गो टू द फील्ड, तुम खेत कब जाते हो। इसका आंसर क्या है नेक्स्ट सेंटेंस में आई गो ऑन वीकेंड, आई गो ऑन वीकेंड, मैं मतलब सप्ताह में, सप्ताह के अंत में मैं एकाग्र जाता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू वर्क इन द फील्ड, डू यू वर्क इन द फील्ड, क्या तुम खेत में काम करते हो। डू यू वर्क इन द फील्ड, क्या तुम खेत में काम करते हो। इसका क्या है नो आई डू नॉट वर्क इन द फील्ड, नो आई डू नॉट वर्क इन द फील्ड, नहीं मैं खेत में काम नहीं करता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस व्हाई डू यू नॉट वर्क इन द फील्ड, व्हाई डू यू नॉट वर्क इन द फील्ड, तुम खेत में काम क्यों नहीं करते हो। बिकॉज आई स्टडी, बिकॉज आई स्टडी, क्योंकि मैं पढ़ाई करता हूं। डू यू फीड एनिमल्स, क्या तुम जानवरों को खाना खिलाते हो। डू यू फीड एनिमल्स, डू यू फीड एनिमल्स, फीड मतलब खाना खिलाना होता है। तो नो आई डू नॉट फीड एनिमल्स, नहीं मैं जानवरों को खाना नहीं खिलाता हूं। नो आई डू नॉट फीड एनिमल्स, मैं जानवरों को खाना नहीं खिलाता हूं। एस क्यों, हु फीड्स द एनिमल्स, हु फीड्स द एनिमल्स, जानवरों को कौन खिलाता है, जानवरों को कौन खिलाता है। माई फादर फीड्स देम, माई फादर फीड्स देम, मेरा पापा या मेरे पिताजी उन्हें खिलाते हैं। तो ये 20 सेंटेंस आपने देख लिया इंग्लिश स्पोकन का। मैं छोटे छोटे सेंटेंस डेली रूटीन का ऐसे लेकर के आता हूँ, छोटे वीडियो में बना रहा हूँ अभी, और इसको प्रतिदिन आप लिखते चले, बहुत ज्यादा नहीं है, और उसको बार बार रिवाइज करें। एक दिन आपका स्पोकन इतना क्लियर हो जाएगा, फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक करने लगेंगे। थोड़ा अभी स्टार्टिंग है तो आपको लगेगा, उसके बाद मैं भी टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश आपसे फेस टू फेस बात होने लगेगी। फिलहाल अभी
स्टार्टिंग में तो आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और उन लोगों तक पहुंचाए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, जिनका एम है इंग्लिश सीखना बोलना, उनका हॉबी भी है, तो उनको तक पहुंचाए। जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम से, सभी के लिए ऐसे उपयोगी है यह सेंटेंस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।